अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और मईशत, और मेरे साथ इस वक्त चौधरी अमजद कारा साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तो सब क्या देख रहे हैं मुल्क की सूरत हाल इस वक्त? दिन ब दिन हालात बदलते रहते हैं, कोई समझ नहीं आती। एक चंद लम्हे बाद कुछ हालात होते हैं, कुछ अरसे बाद कुछ और हो जाते हैं। क्या देखते हैं? कल हालात कुछ और थे और आज सुनने में आ रहा है काफी हद तक बर्फ पिघली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, पाकिस्तान के हालात का हमें 75 साल से पता नहीं चला। आप कह रहे हैं कि कल और थे तो आज और हैं। सर जी, ये इनके दिमाग में जो आता है ना वही करते हैं। अच्छा। ये कोई लिखे पढ़े ये कोई लिखे पढ़े या कोई इनके पास कोई ऐसा लाए अमल नहीं है, ना इनका कोई मंशूर है, ना ये अवाम के लिए कोई बात करते हैं। ये तो अपनी सीटों के लिए, ये तो अपने वो क्या कहते हैं उसको इक़्तिदार के लिए। ताकत हासिल करने के लिए सारा कुछ हो रहा है। ये थोड़ा ही मेरे और आपके जो मामलात हैं उनको ये सुधारने के लिए कुछ कर रहे हैं। अभी देखे ना, कल जो अपना अमीन साहब ने किया है, गंडापुरी साहब ने, अब वो जो गंडापुरी साहब करके बाद में फिर जाके जनाब उधर लेट गए 8 घंटे। 8 घंटे लेटने के बाद फिर उन्होंने जाके वहां पे एक और स्टेटमेंट दी है कि जी मैं इनके बाप का नौकर हूँ, मेरे दिन में जो आएगा मैं करूँगा। तो उसके बाद जो ख्वाजा आसिफ साहब थे उन्होंने असम्बली में जनाब वो गलती पे और तेल डाला। अब ये इनको मिलना पड़ेगा सर, ये मिलने के बगैर नहीं हो सकता। ये अगर आप कहें ना कि ये इसी तरह करते रहें, ये अपने इक़्तिदार की खातिर सारा कुछ बिल भी पास कर लेंगे, सारा कुछ मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये पिछले कम से कम 40-45 सालों से तो इक़्तिदार में है। पहले क्या था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इसी तरह दिंगा मुश्ती खेलती रही, अवाम को बेवकूफ बनाए रखा। और जब से तीसरी पार्टी पीटीआई आई है तो ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं, बल्कि पूरी पीडीएम इकट्ठी हो गई है और एक पार्टी के खिलाफ इकट्ठे हैं। ये तो जब भी इक़्तिदार में आए हैं ये एक दूसरे की टांगे खींचते रहे। ये पाकिस्तान के लिए तो ना इन्होंने कभी कोशिश की, ना भी प्लानिंग की। इनको तो अपना माल पे, अपने लल्ले तलल्ले, अपनी याशियों की फिक्र होती थी। अभी वही देख रहे हैं हम लोग। भाई साहब, इस वक्त जो ना सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है। अब आप देखें ना कि पहले वफाक में 2 पार्टियां होती थी या 3 पार्टियां होती थी, उनकी आपस में जंग होती थी। वफाक में ऊपर ऊपर, नीचे नहीं। नीचे सूबों में भी उनकी हुकूमत होती थी मुख्तलिफ जगह पे, कभी पीपल्स पार्टी की 2 सूबों में है, कभी उसकी 2 सूबों में है। तो वो ऊपर नोकझोंक होती थी। अब पता क्या, ऊपर खामोशी है बिल्कुल। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पे है, पीटीआई वहां पे उनका कोई लीडर कोई नहीं है ऐसा कि जो इसको लेके चले। अब देखे ना सुप्रीम अपना इसमें कौमी असम्बली में उनका कोई लीडर है? कोई नजर आता है आपको कोई लीडर जो प्रोमिनेंट लीडर हो? लीडर नहीं है। अब ये जंग आ गई है सूबों में। ये गलत चीज हुई है कि जो जंग ऊपर से निकल के सूबों में आ गई है ना, अब जंग हो रही है सूबों की एक दूसरे के साथ। मरियम जो है वो सिंध के साथ भी उसने पंगा डाला हुआ है, इधर उसके अली अमीन गंडापुर के साथ भी कर लिया। अब जो बलोचिस्तान के साथ हो रहा है, मैंगल साहब इस्तीफा दे के चले गए हैं। अब वो कैसे ये चीजें सारी सर काउंटर करेंगे? आप बोल रहे हैं ये जो जंग थी, ये जो शुरुआत थी, ये इन दोनों पार्टियों ने की थी। उसने नवाज शरीफ ने कहा जी 18वीं तरमीम हम पास करते हैं। जरदारी भी साथ था क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद डिक्टेटरशिप का खात्मा हुआ था। इन्होंने कहा जी कल को भी वफाक तो ताकतवर रहेगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो 18वीं तरमीम में इन्होंने सूबों को इतना पावरफुल कर दिया कि अब आप चाहकर भी सिंध में हुकूमत नहीं खत्म कर सकते, अब चाहकर भी केपीके में हुकूमत नहीं खत्म कर सकते। और सेम इसी तरह पंजाब के अंदर भी ये नहीं कर सकते। और सीएम को इतने इख्तियारात हैं, इतनी पावर होती है और ये इन्होंने खुद ली हुई है। तो फिर अगर आप ये एक सूबा सिंध और पंजाब इंजॉय कर रहा है तो के में भी इंजॉय करने दे, फिर उनकी भी मर्जी है, उनको ज्यादा अक्सरियत में वोट मिला है। सारे सारे इंजॉय कर रहे हैं, ये आप फिक्र ना करें कि कोई इंजॉय नहीं कर रहा। जो इकतदार में है, जो फिर बैठे तो हुए हैं, वो आवाम सारे रही है ना, इंजॉय कर रहे हैं। पिस कौन रही है? पिस रही है अवाम। आवाम पिस रही है ना। हाँ, अवाम का क्या करना है? मुझे आप एक फोरम बताएं ना तो पे भाई जिस मैं जिससे हमेशा से अवाम की कहता बात, हूँ ना, कारा साहब, मैं इनका यही तो कहती हूँ भाईजान, मैं यही कहता हूँ कि इस मुल्क की सबसे पावरफुल जो पार्टी है वो अवाम है। और जब अवाम सोती रहेगी, जूते खाती रहेगी, रोती रहेगी, फिर यही कुछ होगा। तो अभी भी यही है, वो जो इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं वो ऊपर ऊपर से लड़ते भी हैं, सुलह भी कर लेते हैं, अपनी डील भी बना लेते हैं। और ये जनाब आराम से टैक्सेस भर रहे हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं, महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो खामोश है तो फिर खामोश ही रहे। और ये मुल्क को थोड़ा ही चला रहे हैं काजी साहब। ये तो एक गेम गेम चल रही है।
वो जिस तरह शतरंज की गेम में 2 बंदे खेलते हैं, क्रिकेट की जो मैदान में है वो 11 बंदे खेलते हैं, ये इस तरह पूरे पाकिस्तान में ये 240, 50, 60, 70 बंदे जो है ना वो पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। इनका ये फील्ड है, इनकी ये जो है ना ग्राउंड है, ये इसमें एंजॉय कर रहे हैं। सारे देखें इख्तियारात इनके पास, सारे वसाइल इनके पास, प्रोटोकॉल इनके पास, हमारी जो टैक्स है वो इनके बच्चों पे खर्च होते हैं। हमारे बच्चों के लिए बताएं ना कि कभी आज तक मुझे बताएं कितने कौमी असम्बली के इजलास आज तक हुए हैं सर, आप मुझे बताएं ना कि आज तक किसी ने ये एजेंडा रखा हो कि हमने अवाम को रिलीफ किस तरह देना है, हमने अवाम के लिए बात कैसे करनी है। किसी एक बंदे ने भी खड़े होकर कहा, सब कहते हैं जी कि हम अवाम के हमदर्द हैं, हम अवाम के लिए जनाब जाने कुर्बान करें, हम वोट लेके आए हैं, इन्हीं के वो ताकत से तो ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सुप्रीम है अवाम की वजह से। अगर पार्लियामेंट अवाम की वजह से सुप्रीम है तो अवाम की पार्लियामेंट में बात क्यों नहीं होती? ये कब बात करते हैं? ये जब भी बात करते हैं ये अपने करते हैं, ये हमारी गाड़ियों का पेट्रोल और बढ़ा दो, हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो, हमें टिकट और दे दो। कभी इन्होंने तो फिर किया काला अवाम की साहब बात? यही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, कोई ना कोई नया करके ये टैक्स लगाते हैं। ये अवाम हमेशा इनके लिए इनके हाथों में खेलती रही है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि पंजाब में जलसे करने का ऐलान किया गंडापुर साहब ने, अब वो अगर पंजाब में आ जाते हैं तो आपको कुछ इंतशार, कुछ बदमज़गी नजर आ रही है? बदमजगी तो देखे ना होगी है सर। अब वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये आने देंगे उनको? इन्होंने तो संजानी में उनको जलसा करने नहीं दिया। ये तो पावर पॉलिटिक्स है सर, ये तो माइट इज राइट है, जिसका डंडा है जिसका कायम होगा वो अपना एंजॉय करेगा। अब किस तरह हो सकता है कि वो पंजाब में इनको करने दे? पहले तो बात यह है कि डीसी उसको इनको इजाजत नहीं देगा, इनको नहीं तो फिर अवाम कब गवर्नमेंट। तक इनके हाथों में खेलती रहेगी? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, अवाम खुद से अपना फैसला नहीं कर सकती? सर कौन, अब मुझे बताए ना कि वो कहते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, कौन लीड करेगा, कौन इस चिंगारी को एक दफा सुलगाएगा? आखिर किसी चिंगारी की जरूरत होती है ना। अगर आप देखें कश्मीर में भी एक छोटे से असिस्टेंट कमिश्नर से काम शुरू हुआ है, कहां तक बात गई है? उन्होंने अपने बिल भी ठीक करवा लिए हैं, उन्होंने बरात भी ले ली है, वो अवाम थी, उनके पास लीडर कोई नहीं था। बड़ी मदद की बात है, उनके पास बिल्कुल लीडर ठीक। कोई नहीं था। अगर वो लीडर होता तो वो जो तहरीक थी वो सबोताज हो जाती, वो जो चली ओके, जाती है शराफिया के हाथ में, वहां पे मुक मका एग्री करके कर रहा हूँ। इन्होंने मैं उन्होंने अक्सर कहा। मिसाल बांग्लादेश की दे रहा हूँ कि बांग्लादेश के अंदर भी लीडरलेस एहतजाज था, लेकिन उन्होंने अपने आप को मनवाया। वहां पे भी एक डिक्टेटर काबज थी और वो उसने एक अरसे तक रूल किया, और आपको पता है वहां पर खून भी बहा, लेकिन फिर भी वो डटे रहे और फिर आपने देखा कि वो उनको इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा। मैं काजी साहब यही कह रहा हूँ कि ये अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ज़हनों में, हमारे दिलों में कोई चीज़ ऐसी डाल दे। अदरवाइज अगर आप कहें ना, अब मुझे बता देना, चले आप ही सोल्यूशन बता दें, आप ही बता दें। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मुझे एक लीडर बताएं कि हम उसको यार सपोर्ट करें तो वो शायद हमें। अब ये देखें, अब सदारती निज़ाम का भी चल गया है, वो एक टीवी चैनल है, वो जनाब सदारती निज़ाम के बारे में भी अब उसने गुफ्तगू शुरू कर दी है, बल्कि उन्होंने तो पूरा चार्ट बना के दे दिया है। अब निज़ाम बदलने की बातें हो रही हैं, तो निज़ाम कौन बदलेगा? जिन्होंने निज़ाम बदलना है वो जनाब सारे इक़्तिदार में है, वो क्यों निज़ाम बदलेंगे? उनको तो सूट करता है ये निज़ाम। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात पे एग्री कर रहा हूँ कि ये सारे बेनिफिशरी हैं इस निज़ाम के। तो आप ये समझते हैं अदलिया भी और मुकन्ना भी, ये सारी चीजें इनकी कंट्रोल में है, तो फिर माफिया काबज हुआ, फिर पाकिस्तान में जमहूरियत तो ना हुई ना। ये तो आप देखें ना, कायदे आजम की वफात जो है, अब वहां से शुरू हो ना आप। कायदे आजम की वफात का जो सानिया है वो वो माफिया का नहीं था चक्कर। लियाकत अली खां की डेथ जो थी वो माफिया का नहीं था। बिल्कुल, आज तक उसके आपने बाद उनके कातिल नहीं पकड़े, आज तक आपने फैसला नहीं किया कि सानिया 71 कैसे हुआ है। और इसके अलावा आपने देखा बड़े बड़े जो शहादतें हुई हैं, आपने बिल्कुल सही तवज्जो मबजूल कराई, लेकिन वो कभी कोई अवामी लीडर आएगा या कोई अवाम का नुमाइंदा आएगा तो वो ही ऐसे केसेस को ओपन करेगा। अदरवाइज तो कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, बदबू ही आएगी आपको। सर जी पता है क्या बात है, ये अपना कुदरती कोई काम होगा। जिस तरह अब एक जल्जला आया था, उसमें अताबाद झील बन गई, आपको पता है ना? हाँ, बन गई। हाँ, बन गई थी ना। अब इसी तरह कोई जल्जला आना है, कोई ऐसा कोई अल्लाह तला की तरफ से या तो कोई अजाब आए या कोई ऐसा कोई नेक बंदा है जो दरमियान ओके, से आपने उठे और उसको सुधर लेके जाएगा। चले, उसके पीछे उसको सपोर्ट करें। अदरवाइज आप कहेंगे जी इन्हीं में से निकल के लीडर कोई ऐसा है, इमरान खान भी आ जाए। इमरान खान भी नहीं कर सकता, इमरान खान की तो तरबियत ही नहीं है सर सियासी।
हम इमरान खान को रोते हैं ना, हम कहते हैं जी इमरान खान के साथ ये हुआ, लेकिन इमरान खान ने किया क्या है सर? इमरान खान की तरबियत ही नहीं है सियासी, उसको दे दे निजाम, वो इससे भी बुरा हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपने मुवाजना नहीं किया। मैं तो उसका कम से कम कंपेयर जरूर करता हूँ कि अवाम उसके साथ क्यों खड़ी हुई है, कि उसने 2.5-3 साल के अंदर वो पॉलिसियां जरूर अपनाई कि जिसकी वजह से आपकी डायरेक्शन सेट होगी, आपकी मुआशत बेहतर हो गई। आपने कोरोना में भी अवाम को रिलीफ दिया, हेल्थ कार्ड था, घरों की थी, काम नौकरियां थी, बहुत से हालात बेहतर हो चुके थे। तो ये तो समझे कि लोग इसीलिए तो उसको वोट देने, अभी भी एक अवाम की अक्सरियत उसके साथ खड़ी है, तो तभी सर तो ये जितने पूरा निजाम इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा ना। उसने भी जितने काम किए ना, पीपल्स पार्टी ने भी किए हैं अपनी जगह पे, अपनी हुकूमत में नवाज शरीफ ने भी किए हैं काम। अगर गिनने हैं तो ये तो आपको गिना देंगे, ये उससे तो फिर ज्यादा गिना देंगे। लगाते भी हैं तो खाते भी हैं। यहाँ तो ये बदकिस्मती है ना, इन्होंने अपने असासे बनाए, इनके अपने कारोबार देखें। मुझे पाकिस्तान का अब कारोबार नहीं चला कोई। मेरी बात सुने काई साहब, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके हक में कौन सी गवर्नमेंट जो सबसे बेहतर है? वो पीपल्स पार्टी है। नहीं, पीपल्स अब पार्टी का तो इनको ये वतीरा रहा है ना। मैं हमेशा ये कहता आता हूँ, पीपल्स पार्टी जो है वो, अब स्टील मिल के एक दफा मैं मिसाल दी थी कि आपकी कश्ती के अंदर 100 लोग सवार हो सकते हैं, अगर आप 200 सवार करेंगे वो कश्ती डूब जाएगी। इन लोगों ने पीआई हो गई, रेलवे हो गई, और इसके अलावा आपने देखा स्टील मिल हो गई, इसमें इतनी भर्तियां की कि वो इदारे डूब गए। आप नए इदारे बनाए, नए नए जॉब्स के मौके पैदा करें, तो फिर आपके लिए हम आपको कहेंगे कि आप काबिल तरीन लोग हैं। जब चलते इदारों को आपने बर्बाद कर दिया लोड ओवरडोल करके, तो उसके बाद आपके अंदर काबिलियत नहीं है। अभी भी सिंध के अंदर कोई आइडियल हालात है? अगर सिंध में कुछ दूध की नहरें बह रही है तो बता दें, तो वहां पर हमें कहते हैं विभाग में भी बैठे कुछ ना कुछ करें। सर कोई काबिलियत नहीं है इनमें। सर काबिलियत की बात मैं नहीं कर, मैं कह रहा हूँ कि ये कोई अब गवर्नमेंट जॉब लेना या गवर्नमेंट की सर्विस करना, ये तो एक मजबूरी होती है ना एक मुल्क की, उसने करना ही करना है, वो इदारे तो चलने ही है, भर्ती नहीं करने नहीं हैं नहीं जितने नहीं, जरूरत है। हमारे यहाँ जरूरत बात की, ये आप है पीआई के कि जरूरत जो होती इससे है वो मुल्क 16 चलनी बंदों है। की है। आप पीआई में 100 बंदा भर्ती कर लेते हैं, तो मुझे बताएं आपने इदारे का बेड़ा गर्क करना है कि सही करना है? ये चीजें ना डिस्कस करें। देखें, ये आजमाए जा चुके हैं, अब इनकी पाकिस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है। अब कोई नई सियासी पार्टियां आएंगी, वो जगह बनाएंगी। अदरवाइज 10-15 साल बाद डिक्टेटर आ जाता है और 10 साल वो ले लेता है, 5 साल इनको दे देते हैं। यही बंदरबांट चल रही है, और इसके अंदर मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। पाकिस्तान में ना जमहूरियत पनप रही है, ना हमेशा कोई डिक्टेटरशिप आई है। अगर कोई डिक्टेटर आता है उसको जमहूरियत का शौक चढ़ जाता है, और यही कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। अब क्या हुआ है? अब एक नया तजर्बा किया गया, पहले टेक्नोक्रेट लेकर आई, अब आपने 2 पीडीएफ सारी की सारी सियासी जमातें तजर्बाकार बैठा दी। 2.5-3 साल में कोई बेहतरी ले आते ना। जहां पर पीटीआई छोड़ के गई थी डॉलर, जहां पर मोशे छोड़ के गई थी, जितना जीडीपी वो छोड़ के गई थी, आप उतना रखें ना, आप उससे बेहतर कर ले। आप तो मुल्क को दिवालिया कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये तो टोटली नाकाम है, ये तजर्बा ही नाकाम हो चुका है। आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी विभाग में पूरा हिस्सेदार है, तो कहाँ बेहतरी नहीं ला रही? तो सर ये सारे एक इकट्ठे चट्टे बटे हैं। मैं आपकी बात को बिल्कुल इंडोज करता हूँ, इस बात को मैं इसको सेकंड करता हूँ, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मकसद ये है बात करने का कि पाकिस्तान में जो सरमायाकार थे, जो इंडस्ट्रीज चल रही थी, अब वो बंद होगी, वो उनको तो कम से कम चलना चाहिए मैं था ना। अब आपको, वो भी मैं इसका भी जवाब देता हूँ आपको, मैं यही जवाब देता हूँ। जरदारी साहब ने, आपके पीपल्स पार्टी के इस टाइम सरबराह है, चेयरमैन है, उन्होंने ईरान से पाइप लाइन, गैस पाइपलाइन का मंसूबा शुरू किया। इनको ये था कि नेक्स्ट हुकूमत आएगी वो भुगतेगी। अब वो आपको आलमी अदालत में लेके जा रहे हैं, और वो 16-18 अरब डॉलर आपको अगर जुर्माना होता है। आपने पहले रेकोडेक का जुर्माना नहीं पे किया, तुर्की का जो जुर्माना था कंपनी का पावर प्लांट का, वो उस टाइम इमरान खान ने खत्म करा लिया। फिर आईपीपी जो आपके ऊपर मुसल्लत किए गए, ये आईपीपी ऐसा है जो आपका पाकिस्तान का आवाम का खून निचोड़ रहे हैं। ये आईपीपी इन्हीं के हैं, यही लोग उनके फ्रंटमैन है। आपको ये चीज की समझ नहीं आ रही कि मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले यही है, शराबियां, यही खानदान है। अगर यही काबज रहते हैं, तो फिर जिस तरह मुल्क का बेड़ा गर्क 2.5-3 साल में हो चुका है, इसके आगे तो आपका, आप हड्डियों में गोदा रह गया, वो भी आप निचोड़ के खा लेंगे। खून तो आपका चूस चुके हैं, अब क्या निकालना आपने इनसे? मेरी बात सुने ना, जो मुआहदे इन्होंने करते हैं बाहर जाके, वो मुआहदे हमारे सामने तो नहीं आते ना। अब ये जो गैस पाइपलाइन वाला मुआहदा आप कह रहे हैं, मेरी बात को मिक्स भाई ना साहब किया मेरी करें। बात सुन ले आप। इन्होंने अब मेरी कहा बात कि सुन ले। मुआहदे इन लोगों ने किए, आईपीपीसी यही लेकर आए। ईरान पाइपलाइन का मंसूबा जरदारी साहब ने शुरू किया, कुदरत की करनी है कि आज भी वही सदर है, उस टाइम यही सदर मैं था। तो आप मैं भाई, वही तो आप ये मुआहदे कौन मैं क्यों वही भुगते, तो आपको कौन क्यों बताने इसका लगा हूं। खमियाजा भुगते? मैं वही तो आपको बताने लगा हूं ना, आप सुने तो सही ना। ईरान पाइपलाइन का जो मंसूबा था ना, उसमें पाकिस्तान अकेला नहीं था, उसमें हिंदुस्तान भी शामिल था। आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों तीनों मुल्कों का तो इकट्ठा मेरे मुआहदा भाई, हुआ था।
आप चीज को समझ नहीं रहे। हिंदुस्तान आज भी ईरान से ट्रेड कर रहा है, आपको इजाजत नहीं है। ईरान को कोई प्रॉब्लम है ना इंडिया को प्रॉब्लम है। गैस पाइपलाइन से वो निकला है, पहले इंडिया निकला है। इंडिया निकला हो या ना निकला हो, हमें मतलब है गैस, हमारी यहाँ किल्लत है गैस की। हमें तेल भी चाहिए, हमें पेट्रोल भी चाहिए, हमें डीजल भी चाहिए और हमें गैस भी चाहिए। तो आप अपने लिए तो ले लेना, आपको अमेरिका ने तो कुछ नहीं दिया। रजीम चेंज के बाद सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? इस मुल्क और कौम का। तो मुझे बताएं, इस मुल्क और कौम को क्या मिला रजीम चेंज के बाद, अगर अमेरिका की गोद में जाके बैठे हैं? इन्होंने यही 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 बनाया ना कि हमारे यहाँ ये हुआ है कि जी ये मनसूबा शुरू हो गया है और ये वहां पर जाकर रशिया में मनसूबा लेके आ गया और वहां से सस्ता तेल लेगा, मुआहदा करके आ गया। और ये रशिया गया क्यों है? बुनियाद तो यही बनाया ना कि हम अमेरिकन पैनल पर रहेंगे, उसी ग्रुप में रहेंगे। तो आपने क्या खोया क्या पाया? अगर वो मनसूबे लेकर चल रहा था तो उसके पास एक पूरा लाए अमल था ना पीटीआई के पास। अब क्या मिला हमें? ना हमें पहले मिला है ना अब मिलेगा। आप जो कह रहे हैं ना वो बातें सारी हमें भी पता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कहाँ कब मुल्क ठीक हुआ था? वहां पे कुछ चीजें हो गया था यार। आप चीज को मिक्स अपना किया करें, जो आप खोता घोड़ा मिक्स ना करें ना। देखें, एक बात ध्यान में रख लें, इमरान खान को जब मुइशत मिली तो इससे बुरी हालत थी, लेकिन उसने अपनी एक मेहनत और लगन से एक सरमायाकारी, एक रुझान पैदा किया। लोग सरमायाकारी करना शुरू हो गए। रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा सरमायाकारी हुई। ओवरसीज पाकिस्तानी इतमाद के साथ सरमायाकारी कर रहे थे। कोरोना के दिनों में भी इतने बुरे हालात नहीं थे जो अब हैं। अब तो दुनिया की मुइशत चल रही है, तो आपको किसने रोका हुआ है? ना आपको आईएमएफ को रुपया दे रहा है, ना कुछ दोस्त ममालिक में सरमायाकारी कर रहा है, ना चाइना। सी पैक का इतना बड़ा मनसूबा सिर्फ गवादर ही चला लेते तो आज हम तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ में शामिल हो चुके होते। लेकिन बदकिस्मती यह है कि नहीं, हमें अमेरिका हमसे तो अमेरिका नाराज होता है। ख्वाजा आसफ साहब ने कल किया था, अमेरिका नहीं मान रहा कि हम ईरान से गैस पाइपलाइन लें। तो सर चीजों को समझें, ये अमेरिकी गुलाम आपको गुलामी से निकालेंगे, मुमकिन ही नहीं है। बात सुने ना, मैं काजी साहब कहता हूँ कि अब देखें ना, पहली तो बात यह है कि जब आपके मुल्क में कोई काम होना है तो वो मुआहदा होता है किसी मुल्क से। अब आप मुआहदे ठीक नहीं करते। अब आपको पता है कि सी पैक का सिर्फ 10% जो राइट्स हैं वो आपके पास हैं, 90% जो राइट्स हैं वो चाइना के पास है। जा रहा हूँ, आप बात को फिर मिस कर करते हैं। मुआहदे किन लोगों ने किए? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट पहले इस मुल्क पर रूल करती थी। मुशर्रफ साहब पहले थे, उसके बाद पीपल्स पार्टी आई, पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग आई, और इन लोगों के दौर में आईपीवीस के माध्यम में रिवाइज हुए। और उसके बाद आपने देखा ये जो सीपेक का और ये जो गवादर है, ये उस दौर के अंदर, मुशर्रफ दौर के अंदर शुरू हो चुका था। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि अब से लेकर इमरान खान के 2.5-3 साल निकाल दो और ये अपने 2.5-3 साल और ले लो, तो भाई इन्होंने इनके दौर में क्या हुआ है बेहतर? बस ये आप आखिरी मिनट आप जवाब दें, फिर हम क्लोज करते हैं। मैं कह रहा हूं कि ना पीडीएम की गवर्नमेंट ने को पहले कुछ किया है, ना पीडीएम की गवर्नमेंट, अभी पीडीएम की गवर्नमेंट है ना इन्होंने अब कुछ किया है और ना इसने करना है। क्योंकि हम अमेरिका के इन्फ्लुएंस से जो रजीम चेंज हुआ है, वो किसने रजीम चेंज करके दिया है इनको? किन्होंने इनको मनसूबे इक़्तिदार पे बिठाया है? वो अमेरिका नहीं बिठाया ना। अब जब उनकी माई बाप की अपने बात नहीं है मानेंगे तो ये कैसे रह सकते हैं, ये कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? हमारे जो लेकर आए थे तो अमेरिका इनको आईएमएफ से बजट भी कहीं ना कहीं लेकर दे देते, पास कुछ फंड्स भी ले देते, कोई मदद भी कर देते। अमेरिका से एक टके का फायदा नहीं हुआ, उल्टा अपनी मुल्क की मईशत को बर्बाद कर लिया, अपनी साख तबाह कर ली, अपनी सियासत बर्बाद कर ली। तो इन्होंने 100 जूते भी खा लिए, 100 प्याज भी खा लिए, लेकिन उल्टा कौम अब इसका खमियाजा भुगत रही है। फायदा तो किसी का नहीं हुआ। काजी साहब, मेरी एक बात मुझे समझ नहीं आती कि अमेरिका की गोद में हम कब बैठे थे? उस वक्त से बैठे हुए हैं। अभी आपने सुन लेना, इमरान खान ने ब्लॉक बनाने की कोशिश की ना, चाइना रूस और ये सारे मिलके के साथ खड़े हो जाओ ना। आप कहते इमरान खान भी कुछ नहीं कर सकेगा, अगर कुछ करता है थोड़ा सा बेहतर करता है तो आप उसको मौका तो दें। आपने मौका भी नहीं दिया। 5 साल होते डिलीवर ना करता, लोग नई पार्टी को मौका दे देते हैं। आपने रजीम चेंज किया, अदम एतमाद की तहरीक पाकिस्तान में पहली दफा कामयाब हुई, तो ये आप देखें ये मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं हुई, और किसने की है? और सर जी बात यह है कि उन्होंने किसी बंदे ने पूछा ना, उन्हें क्या कि चौधरी साहब तो बाद मरण तो बाद कौन होएगा साडे पिंड दा चौधरी?
उन्होंने उन्हें कहा जनाब ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ कर, पूरा पिंड मर जाए पर तू चौधरी नहीं बनना। ये साढ़े हमारे पास जो है ना, आप कहते हैं इमरान खान, मुशर्रफ कितना अच्छा मुल्क को लेके चल रहा था, मुशर्रफ के साथ इन्होंने क्या किया। उसके बाद इमरान खान, चलो आपने कहा जी अच्छा काम कर रहा था, लेकिन इमरान खान सूट ही नहीं करता था उनको जिनके ये मुल्क आगे जाए। अगर ये मुल्क इस्टेब्लिश हो जाता तो ये मुल्क आज अमेरिका को आंखें ना दिखाता, हम इंडिया को आंखें दिखा सकते हैं, हम किसी बस यही चीज मैं अफगानिस्तान को आपसे आंखें सुनना दिखा चाह रहा सकते था, हैं। बस यही चीज सुनना चाह रहा था। मेरी बात सुन ले, प्रोग्राम क्लोज कर गए। नाज़रीन, आपने बातें सुनी। पाकिस्तान जब से एटमी ताकत बना है, और जो एटमी ताकत बन जाता है उसके बाद अगर वो मुआशी ताकत बन जाए तो उसको सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चाइना हमारे पास सीपैक में सरमायाकारी कर रहा था, ग्वादर दोबारा एक नया शहर बन रहा था और दुनिया भर की ट्रेड यहाँ पर होनी थी। तो मुशत अल्लाह तौर पर हमारी मुशत बहुत बेहतर हो जानी थी और हम तरक्की याफ्ता ममालिक की सब में शामिल हो जाना था। अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की सब में शामिल हो जाते हैं तो पाकिस्तान को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। जिस बंदे को अमेरिकन या हमारी जो आलमी अदालतें हैं या हमारे आलमी इदारे हैं, जिस बंदे को निकालने, इसका मतलब आप ये चीज समझ लें कि वो मुल्क और कौम के साथ संजीदा है। जिन लोगों को लेकर आए वो मुल्क और कौम के साथ संजीदा नहीं है, वो हमेशा इस मुल्क और कौम के साथ गद्दारी करेंगे। प्रोग्राम देखने का ये शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। ख्वाहिश अल्लाह हाफ़िज़।